जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो विधानसभा का चुनाव है वो नज़दीक आ रहा है। पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही है। उसी को लेकर आज फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया ने एक प्रेस वार्ता करवाई। आइए जानते हैं उनसे ही कि उनका क्या कहना है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरे साथ चौधरी सुखराम जी, हमारे ऑनरेबल पावर मिनिस्टर, भी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में पूरा हिमाचल प्रदेश ये महसूस कर रहा है कि द लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत नीचे चला गया। मेरा भी 7वां चुनाव आ गया है। लंबे समय से राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह की, धूमल साहब की काफी हमने तू मैं सुनी है, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि कब आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी बेटी का नाम लिया, उनकी धर्मपत्नी का नाम लिया। कोर्ट में वन इंसिडेंस कि जहां पे उन्होंने बेटी का या उनकी वाइफ का नाम लिया, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द फैमिली। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता हमें इतना घटिया नहीं बनाने को सिखाती जिस घटिया स्तर पे ये लोग आ गए। और उसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है फ्रस्ट्रेशन। केवल एक सेशन, मॉनसून सेशन का बचा है वर्तमान सरकार में, उसके बाद फिर भाजपा की सरकार बनेगी और ये 3 दिन का सेशन अगस्त में होता है। और आपने ये स्वप्न पाल रखा था कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या आप कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे, पर केवल सीएलपी के लीडर तक आप लिमिटेड रहेंगे। आपकी उपलब्धि क्या रही है, इसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं। उपलब्धि के अलावा आज जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है और जिस स्तर पे ये कटाक्ष आ गया, हेलीकॉप्टर को लेकर, होली लॉज को लेकर, सहेलियां लेकर, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारा ओपन चैलेंज है कि खुल के बोलिएगा, बताइए, हम भी आपका खुल के जवाब दें। आप पर्सनल बिलो द बेल्ट इस लेवल की राजनीति करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। रिवाज बदल रहा है, पूरे देश में रिवाज बदल रहा है। मणिपुर में बदला, उत्तर प्रदेश में बदला, उत्तराखंड में बदला, दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में जो है ये बदल रहा है। भाजपा के बाद फिर भाजपा आ रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ यह देश बढ़ रहा है और इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल यहां तक आ गया है कि जो मुंह में आया वो बयानबाजी। किस लिए बयानबाजी, इस बात को भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि दिल्ली को, हाईकमांड को हमारी तरफ से ये यहां से चला जाए, मैसेज चला जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ केवल मैं ही बोलता हूं। ये जो लेवल राजनीति का गिरता जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसकी हम कंडेम करता हूं। मैं और सुखराम जी इसको कंडेम करते हैं और अपील करते हैं कि राजनीति होती है काम के आधार के ऊपर। जो आपने काम किया वो गिनाइए, जो हमने किया हम गिना रहे हैं। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टब्बर का तो है नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मेंट फॉर अ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़े तमीज के साथ और बड़े प्यार के साथ ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह बेशक इस घर में नहा रहे करते थे, पर उसको अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर यूज करते थे। ओक ओवर इज अ डेसिग्नेटेड कोठी फॉर अ चीफ मिनिस्टर। तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं और तब तक वहां रहेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, उनके नेतृत्व में फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो अगले 5 साल रहेंगे। इस बात को आप इस लेवल पे ले जाएं कि तूने मेरी बीवी पे, मेरी बेटी पे आज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गुस्से से हमें भी बोलना आता है। सहेलियों के लिए हेलीकॉप्टर, प्रूव करें अगला चुनाव लड़ना। तो ये आप लोगों की आपस की, कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आज पब्लिकली मंचों पे निकल रही है। ये पब्लिकली पूरा हिमाचल प्रदेश शहर में देख रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर इस किस्म की शीटा करती, इस किस्म का आरोप लगाना इज नॉट प्रॉपर, इट इज बिलो द बेल्ट। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति, हमारे यहाँ देवभूमि में महिलाओं को एक बहुत बड़ी इज्जत दी जाती है, बहुत बड़ा स्थान है हमारी महिलाओं का हमारे कल्चर के अंदर। जहां महिलाओं को पूजने का काम हिमाचल प्रदेश करता, वहां पे एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से महिला
जात के लिए सहेली नाम से लफ्ज निकले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान, एक बहुत बड़ी गाली है महिला जात की। वहीं राकेश पठानिया का साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष के जो नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसे वो वापस ले और माफ़ी मांगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो ये इस अभद्र भाषा की जो वो प्रयोग किया गया है अगर उससे वो वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में वो एक कड़ी कार्रवाई उठाएंगे। ये हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान, राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।